फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है और आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, आप लेबर रूम में पहुंच गई हैं, तो वहां पर आपके साथ क्या क्या होता है। देखिए, जैसे ही आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है, डिलीवरी का पेन आता है, आप फ़ौरन हॉस्पिटल जाती हैं। सबसे पहले आपको लेबर रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर आपके वाइटल्स चेक किए जाते हैं। वाइटल्स चेक करने के साथ साथ आपके बच्चे की धड़कन भी चेक की जाती है, जिसे FHS कहते हैं। वाइटल्स में हम BP चेक करते हैं, पल्स रेट चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं और SpO2 चेक करते हैं। सबसे पहले हम BP देखते हैं कि पेशेंट का BP बढ़ा तो नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान हर प्रेग्नेंट महिला का BP 140/90 से कम होना चाहिए। अगर 140/90 से ज़्यादा है तब ये दिक्कत की बात होती है। जब डिलीवरी का पेन आता है तो BP थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। जैसे ही आपको डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, आपका BP बढ़ जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, BP कम हो जाता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो टैबलेट दे दी जाती है कि पेशेंट का टेम्परेचर बढ़े ना। अब बात करते हैं पल्स रेट की। जब कॉन्ट्रैक्शन आता है, जब डिलीवरी का पेन आता है, तो पल्स रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं बच्चे की धड़कन चेक करना। ये बहुत ज़रूरी होता है डिलीवरी से पहले बच्चे की धड़कन चेक करना। बच्चे की धड़कन हम चेक करते हैं डॉपलर से। बच्चे की धड़कन 120 से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर हो सकती है, मगर 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चे की धड़कन कॉन्ट्रैक्शन के समय कम हो जाती है। जब कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं तो धड़कन बढ़ जाती है। अगर ऊपर नीचे धड़कन होती है कॉन्ट्रैक्शन के समय, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मगर कॉन्टिन्यूसली अगर बच्चे की धड़कन कम हो रही है तो ये फिर प्रॉब्लम की बात है। तो आप ये समझ गई होंगी, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी पेशेंट को अगर लेबर रूम में ले जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले हमें चेक करनी चाहिए। उसके बाद हम पेशेंट को लेबर टेबल पर लिटाते हैं, उसको हम PV करते हैं। PV करने के लिए हम 2 फिंगर वेजाइना में इंसर्ट करते हैं। इसमें इंसर्ट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि 2 फिंगर टाइट है कि 2 फिंगर लूज है, या 1 फिंगर टाइट है या 1 फिंगर लूज है। नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ज़रूर खुलना चाहिए। अगर इससे कम खुलता है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इफेसमेंट हम देखते हैं। अगर हम बात करें इफेसमेंट की, तो इफेसमेंट का मतलब ये होता है कि सर्विक्स कितनी पतली हो चुकी है, उसका मुंह कितना पतला हो चुका है, रिम कितनी पतली हुई है। जितनी पतली होगी, जितनी थिन होगी, उतनी ही आसानी होती है नॉर्मल डिलीवरी होने में। जब हम PV करते हैं तो ये भी देखते हैं कितना शो आ रहा है। शो हम उसे कहते हैं जो डिस्चार्ज के साथ ब्लड मिक्स होकर आता है। जब हम पर वेजाइनली चेक करते हैं तो हम ये भी देखते हैं इंसर्ट करके फिंगर की बच्चे का हेड अभी ऊपर है या एकदम सामने ही है। बच्चेदानी का मुंह खोलने के लिए हम पेशेंट के वेजाइना में सर्विक्स के मुंह पर एक जेली लगाते हैं, जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन जेली कहते हैं। ये बच्चेदानी का मुंह आसानी से खोलने का काम करता है। और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन अगर नहीं आ रहे हैं तो हम सिंटोसिनोन डालते हैं ड्रिप में सिंटो डालकर जब ड्रिप चलाते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और जब 10 सेंटीमीटर बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है तब बच्चे का हेड बाहर आता है, तब नॉर्मल डिलीवरी होती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट और डॉक्टर दोनों को कोऑपरेट करना पड़ता है। पेशेंट अगर ज़्यादा कोऑपरेट करती है तो बहुत अच्छी बात होती है, आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जब पर वेजाइनली हम चेक करते हैं तो जो बच्चे की चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसमें बच्चा तैरता रहता है, जिसे एमनियोटिक सैक कहते हैं, वो बैग हम अपने हाथ से तोड़ते हैं या फिर किसी औजार से तोड़ते हैं। इसको हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे पहले जब ये टूटता है तो हमें इसका कलर देखना चाहिए कि ये ट्रांसपेरेंट है या फिर इसमें कोई कलर आ रहा है। अगर ये ट्रांसपेरेंट है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें कोई कलर आ रहा है, जैसे ग्रीनिश है या फिर येलोइश है, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे ने पेट में मेकोनियम पास कर दिया है। अगर आपके बच्चे ने पेट में लैटिन पास कर दिया है और अभी आपकी डिलीवरी होने में आधा घंटा बाकी है तो आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हैं। अगर 1-2 घंटा बाकी है तब आप सिजेरियन डिलीवरी के लिए जा सकती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप बिल्कुल भी वेट मत करिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि लेबर रूम में क्या होता है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।